हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। कल हमने देखा था मॉडल पेपर फर्स्ट, जो पशु परिसर की अपनी सीरीज चल रही है उसमें मॉडल पेपर फर्स्ट देखा था, जिसमें हमने टोटल 60 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, यानी कि राजस्थान जी के हमने कवर कर ली थी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे साइंस, पशुपालन, करंट और मैथ, यानी टोटल 90 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जिस भी भाई को आता है, मतलब जिस भी भाई का कि जितने भी सवाल सही होते हैं वो कमेंट करके अवश्य बताना। उम्मीद है कि आपने कल का वीडियो ज़रूर देखा होगा। आज का 61वें नंबर का सवाल है, यानी कि पहले नंबर का सवाल और मॉडल पेपर का 61वें नंबर का सवाल। विटामिन B1 को कहा जाता है, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लेविन, ये कहा जाता है B2 को। इसके बाद देखिए प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन कहा जाता है, प्रोडोक्सिन कहा जाता है B6 को। इसके बाद थाइमिन, थाइमिन कहा जाता है B1 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कोबालिन कहा जाता है B12 को। नेक्स्ट देखिए 62वें नंबर का क्वेश्चन। पेन और कॉपी साथ लेके बैठना, आपके जितने भी सही होते हैं कमेंट करके अवश्य बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा है? लोहे की छड़ का ताप, लोहे की छड़ गर्म हुई फिर ठंडी हो गई, ये भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। यदि मोम का एक जलना होता तो ये क्या हो जाता? रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों होता मोम का जलना। इसके बाद लोहे में जंग लगना, क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन। ऊनी धागे से बना हुआ स्वेटर, ये क्या है? एक भौतिक परिवर्तन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाथी पांव रोग का कारक है। हाथी पांव रोग का कारक कौन सा है? एस्केरिस, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये विचोरिया, ब्रेंकोफाइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। आपको सिर्फ 3-4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप मन में सोच सकते हैं। आप जो भी आंसर होगा आप मन में सोच के रखें। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? केंद्रक को। ऑप्शन बी है तारकाय, ऑप्शन सी है गोल्जिका, या ऑप्शन डी है माइट्रोकोंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा माइट्रोकोंडिया, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, आनुवांशिकी के भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई है। आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी? जीन। आनुवांशिकी की भौतिक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी? जीन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, परावर्तन का नियम है। परावर्तन का नियम क्या होता है? जैसे कोई पॉलिश की वस्तु है, जैसे यह विलंब है, इस पर जैसे ही कोई आपतित किरण आई, ये ऐसे कैसे चले गई? परावर्तित होकर, यानी कि जो यहाँ पर आपतन कोण बना वही क्या है? परावर्तन कोण, यानी I बराबर आर, I बराबर आर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आपके कितने सही होते हैं कमेंट करके अवश्य बताना है आप। नेक्स्ट देखें, कौन सी ऐसी धातु है जो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? चाकू से आसानी से काटी जा सकती है सोडियम और पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बी और सी को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। वह धातु जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक। सॉरी, वह अधातु जो विद्युत की क्या होती है? सुचालक। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन में है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी है सिल्वेनाइट और ऑप्शन डी है हीरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है जो क्या है? विद्युत की सुचालक। इसके बाद देखते हैं 68वें नंबर का सवाल। कपूर का ठोस से सीधे गैस, यानी कि ठोस से सीधे गैस अवस्था में रूपांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए वाष्पन, ऑप्शन बी संघनन, ऑप्शन सी उद्रपातन, ऑप्शन डी निक्षेपण। क्या कहलाता है? ऑप्शन सी उद्रपातन। सीधे ठोस से गैस में गया तो उद्रपातन, और गैस से सीधे ही ठोस में आया तो निक्षेपण। 17वें नंबर का क्वेश्चन, धावन सोडे का रासायनिक नाम है। धोने के सोडे का रासायनिक नाम कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट,
और ऑप्शन डी पोटेशियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 71वें नंबर का सवाल, डीएनए बना होता है, डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल का, प्रोटीन का, लिपिड का, या ए व बी दोनों का? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लिक अम्ल का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, वह जीवाणु संक्रमण जो फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़ों को कौन सा जीवाणु संक्रमण प्रभावित करता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क आवरण शोथ, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी क्षय रोग, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? क्षय रोग, जिसे कहते हैं टीबी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गीले अपशिष्ट को खाद में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, गीला जो अपशिष्ट होता है उसे खाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कंपोस्टिंग, ऑप्शन बी संचारण, ऑप्शन सी उपापचय, ऑप्शन डी भस्मीकरण। इसका सही जवाब होगा, कमेंट करके बताओ, उसे बोलते हैं कंपोस्टिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक अवश्य करें। वह प्रक्रिया जिसमें अपशिष्टों को पुनः संशोधित कर उपयोगी बनाया जाता है, यानी अपशिष्ट होता है जिसे संशोधित करके पुनः उपयोगी बना लिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से? ऑक्सीजन के माध्यम से, पुनर्चक्रण, या ऑप्शन सी संरक्षण, ऑप्शन डी रिजेक्शन। इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताओ। ऑप्शन बी, उसे क्या कहते हैं? पुनर्चक्रण। नेक्स्ट देखिए, मानव मस्तिष्क का वह भाग जो सोचने का काम करता है, सोचना, चिंतन करना, मनन करना, कौन सा मस्तिष्क करता है? पश्चिम मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, या पोन्स? कौन सा मस्तिष्क करेगा? प्रमस्तिष्क। इसके बाद देखिए 76 नंबर का सवाल, गले से संबंधित रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए गलगंड, ऑप्शन बी गोइटर, ऑप्शन सी घिंगा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी सरकारी जवाब। इसके बाद देखते हैं 77 नंबर का सवाल, वृक्क की क्रियात्मक इकाई है, क्या है वृक्क की क्रियात्मक इकाई? ऑप्शन ए धमनी, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी मेडुला, ऑप्शन डी कोर्टेक्स। वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी नेफ्रॉन। इसके बाद देखते हैं 78 नंबर का सवाल, एड्स किस से होता है? एड्स किससे होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फफूंद, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। किससे होता है? वायरस जनित रोग है एड्स, यानी विषाणु से। इसके बाद देखते हैं, टेट्राइल औषधि निम्नलिखित में से किस रोग के लिए उपयोगी है? किस रोग के लिए उपयोगी है टेट्राइल औषधि? दाद के लिए, ऑप्शन बी दमा के लिए, ऑप्शन सी खुजली के लिए, ऑप्शन डी एलर्जी के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दमा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर का सवाल, सार्वत्रिक यानी सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी ए बी, या ऑप्शन डी ए। सर्वदाता कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओ रक्त समूह, यानी ओ नेगेटिव। अगर नेगेटिव पॉजिटिव में पूछे तो भी ओ नेगेटिव, और सर्वग्राही क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है 81वें नंबर का सवाल, यानी कि हमने साइंस के कितने क्वेश्चन किए? 20। आपके कितने सही हुए साइंस के क्वेश्चनों में से, ये आपको कमेंट करके बताना है।
इससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है। यदि आपके साइंस के इसमें 15 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना, तो यानी आपकी साइंस अच्छी है, और यदि 15 से नीचे आ रहे हैं तो आपको साइंस को और टाइम देना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे। मैथ के सवाल है, इनको ज़्यादा समय नहीं देंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:4। यदि उनका मैचअप है यानी HCF कितना है? 15। तो दोनों संख्याओं का लसाअ क्या होगा? दोनों संख्याओं का लसाअ क्या होगा? पहले संख्या निकालेंगे, जैसे 3 को गुना करेंगे 15 से तो ये 45 हो जाएगा। इसके बाद 4 को 15 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 60, और यानी HCF का भाग देंगे। HCF कितना है? 15। 15 × 3 = 45, यानी 180। एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। जैसे फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर HCF गुणा LCM, ये सूत्र होता है। इसके बाद देखिए 14, 23, 5, 13 और x का औसत कितना है? 16। पहले इनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे और जितनी संख्या है उसका भाग देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग देंगे बराबर 16 हो जाएगा। 5 उधर गया तो ये कितना हो जाएगा? 16 पंजे 80। 16 पंजे कितना हुआ? 80। और इनका टोटल कितना होगा? इनका टोटल होगा 55। 55 को बाकी करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं 83 नंबर का सवाल। A अनुपात B अनुपात C अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? A अनुपात B अनुपात, यानी जैसे 1 का समझाते हैं, 1/3 बराबर 1, तो ये ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3/1, यानी विपरीत साइड में गया 3/1, 1 का कोई वैल्यू नहीं है तो A का मान आ जाएगा 3, तो 3 दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। इसके बाद देखते हैं 84 नंबर का सवाल। इसमें हो जाएगा, ये आप देख सकते हो, वैसे निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। हम उत्तर बता देते हैं, बाकी आप निकाल के चेक कर लेना। 85 में क्या है? 36 व 16 का मध्य अनुपाती क्या होगा? जैसे 36 लिखे, अनुपात मध्य अनुपाती x अनुपात समानुपात x और 16, यानी 36/x हो गया और x/16 हो गया। तो x को x से मल्टीप्लाई करा तो x², इधर 36 को 16 से करेंगे तो स्क्वायर उठाया तो अंडर रूट आ गया। 36 का 6 आ गया, 16 का 4 आ गया, तो 6 चौका 24, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति की आय 12,000 रुपये है, उसमें से 3,000 रुपये बचत करता है, तो कितने प्रतिशत व्यय करता है? डायरेक्ट बता रहे हैं, आप निकाल सकते हैं ऐसे। और यदि आपको मैथ के सवाल पूरे सोल्व चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट वीडियो में मैथ का अलग से सेशन लिया करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, किसी उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं हो? जैसे माना 100% व्यय चीनी का मूल्य है तो 120 हो गया, खपत में कोई परिवर्तन नहीं हो तो 100 कर लो। कितने कमी हुई? 20 की। कितने पर से हुई? 120 से, गुणा 100 करो। 1 0 से 1 0, 6 आ गया इधर। 100 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, 4 बचे, 6 चंगा 36, 2 सही, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 88 में क्या हो जाएगा? ए की आय बी की आय 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से कितनी 40% अधिक है, यानी ए की आय 140 और बी की आय 100। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? कितने प्रतिशत कम हुई? 40 कम हुई। किससे? 140 से बटा 100। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 28 सही 4/7%।
एक कक्षा के 16 विद्यार्थियों का औसत, यानी 16 को करो 20 से गुणा, इसमें से 25 वर्ष का विद्यार्थी छोड़कर चला जाए, 25 को घटा दो और 15 का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा 19.66 वर्ष। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 90 नंबर का सवाल है। मनोज ने एक साइकिल 500 रुपये में खरीदी तथा उसे 80 रुपये में बेच दी, तो बताओ साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? 120 रुपये, और 16% का हानि हो जाएगी उसे। इसके बाद देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है परंतु 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ क्या होगा? 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम, यानी 100% 100 ग्राम का लाभ ले रहा है। देख कितना रहा है, 900/100, 0 से 0, 9 एकम 9, यानी 11 सही 1/9% का उसे लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार 16,000 रुपये की खरीद पर 4,000 रुपये का बॉक्स मुक्त देता है, तो उसकी छूट प्रतिशत क्या होगी? छूट प्रतिशत क्या होगा? या आप डायरेक्ट बता रहे हैं हम, आप निकाल के चेक कर लेना, और यदि आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। 1500 रुपये का 18% दर से 73 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 54 रुपये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4840 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी 4000। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत निकालने का सूत्र है प्रथम संख्याओं का n+1/2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50.5%। अब देखते हैं, मैथ के क्वेश्चन टोटल 15 थे, आपके कितने सही हुए हैं कमेंट करके अवश्य बताना है आपको। मादा पशु में प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य होता है, पशुपालन से संबंधित ज्ञान अभी, अंडे का निर्माण करना, नर पशु से शुक्राणु को ग्रहण करना, भ्रूण का विकास करना, या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? ऑप्शन ए अधिवर्षण, ऑप्शन बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी वर्षण, या ऑप्शन डी शिशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वर्षण। नेक्स्ट देखिए, पशुओं में नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, ऑप्शन ए प्रोटेस्ट ग्रंथि, ऑप्शन बी वेस्टिबुलर ग्रंथि, ऑप्शन सी काउपर ग्रंथि, या ऑप्शन डी स्खलन नलिका। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी वेस्टिबुलर ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, निषेचन के समय अंडाणु के शीर्ष का वह भाग जो आगे अंडाणु के संपर्क में आता है, कौन सा भाग संपर्क में आता है अंडाणु के? एक्रोमियन, एग्रोमीगली, एक्रोनिया, या अगर पिंडक। कौन सा भाग संपर्क में आता है अंडाणु के? ऑप्शन डी अगर पिंडक। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु फार्म शुरू करने के लिए बेड की इकाई की होती है, कितनी बेड चाहिए पशु फार्म शुरू करने के लिए? 10 बेड प्लस 1 बेडा, यानी 1 रैम, 20 ईव या 2 रैम, या 15 ईव या 1 रैम, या 30 ईव या 1 रैम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 तो बेड चाहिए और 1 बेडा चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अवांछित पशुओं के समूह से बाहर निकालना कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी निष्कासन। इसके बाद देखिए, जुगाली करने वाले पशुओं का विस्तृत उदर भाग होता है, जुगाली करने वाले पशुओं में विस्तृत उदर भाग होते हैं, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? जुगाली करने वाले पशुओं में 4 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रूमन, रेक्टिकुलम, अमेजम और एब अमेजम। एब अमेजम को क्या कहते हैं? सत्य अमास्य। इसके बाद देखिए,
ऊँट प्रतिदिन कितने लीटर पानी पीता है? कितने लीटर पानी पीता है? 20 से 40 लीटर प्रतिदिन पानी पीता है। पित्ताशय किस पशु के में अनुपस्थित होता है? पित्ताशय कौन से पशु में अनुपस्थित होता है? घोड़ा एवं ऊंट में पित्ताशय क्या होता है? अनुपस्थित, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पशुओं में अमाशय के चारों भागों में कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है? कौन सा भाग होता है? रेक्टिकुलम। रोमन भाग सबसे ज़्यादा होता है, जिसका लगभग 80% भाग रोमन होता है। अमेजम क्या करता है? पानी का अवशोषण करता है। और एबोमिजम क्या कहते हैं? सत्य अमाशय। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, सबसे सघन आवास व्यवस्था है कौन सी है? पिंजर प्रणाली। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से छोटी आंत का भाग नहीं है। छोटी आंत का भाग कौन सा नहीं है? छोटी आंत में होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जबकि बड़ी आंत में होता है सिक्कम, कोलन और रेक्टम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पशुओं में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? कौन सा है? फेफड़े। पशुओं में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़े। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ऊँट में श्वसन दर प्रति मिनट होता है। श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है ऊँट में? 5 से 7। और नाड़ी दर कितना होता है? 28 से 32। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? घोड़े का शरीर का सामान्य तापमान मुर्गी के तापमान से अधिक होता है। ये गलत हो गया, क्योंकि घोड़े का तापमान होता है 100.5 और जबकि मुर्गी का तापमान होता है 107। गाय के शरीर का तापमान ऊँट के तापमान से अधिक होता है। ये बात सही है, क्योंकि ऊँट का तापमान होता है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट और गाय का तापमान होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि केवल एक सही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट है 111वें नंबर का क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताएं। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। रिजेक्ट का हरी अवस्था में पशुओं को अधिक मात्रा में खिलाने पर कौन सा रोग हो जाता है? अधिक मात्रा में खिलाएंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? आफरा आता है, जिसे कहते हैं फड़किया रोग। आफरा आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, यानी कि वायरस जनित, कौन सी होती है? जहरी बुखार, जीवाणुजनित। थनैला क्या होता है? जीवाणुजनित। रक्तस्रावी सेप्टिमिया, जीवाणुजनित, जबकि खुरपका या मुंहपका, फुट माउथ डिजीज, ये क्या होता है? विषाणु जनित। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, भेड़ बकरियों में खतरनाक बीमारी होती है। भेड़ बकरियों में कौन सी खतरनाक बीमारी होती है? ऑप्शन नंबर ए फड़किया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाइपोकैल्सीमिया किस बीमारी के अन्य नाम है? कैल्शियम की कमी किस बीमारी में आता है? दुग्ध बुखार में। इसके बाद देखिए, गुज्जर बकरवाल किस क्षेत्र के घुमंतू चरवाहे हैं? किस क्षेत्र के हैं? पहाड़ी क्षेत्र के, जो जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। मुमर्स घुमंतू चरवाहे किस देश में पाए जाते हैं? मुमर्स किस में पाए जाते हैं? 116 नंबर का क्वेश्चन है। मुमर्स किस देश में पाए जाएंगे? मैसे मुमर्स, और मैसे हो जाएगा मोरिटोनिया में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, रेंडियर एवं मस्कबेल किस प्रदेश के घुमंतू चरवाहे की मुख्य पशु हैं? किसके हो जाएंगे? टुंड्रा प्रदेश के। टुंड्रा प्रदेश में कौन कौन से आते हैं? जैसे कगरीना स्वीट साहिबा, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, ये सब ठंडे प्रदेश आते हैं। इसके बाद देखते हैं, मध्य एशिया में प्रमुख चरवाहे समुदाय कौन कौन से हैं? कौन से हो जाएंगे? मंगोल, कजाक और किर्गिज, यानी ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। इसके बाद देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत भारत के किस वर्ष में हुई? किस वर्ष हुई थी संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत? 1988 में।
भारत में वन संसाधनों के किस वर्ग में सबसे मूल्यवान वन पाए जाते हैं? किस वर्ग में पाए जाते हैं? आरक्षित वन। चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में वन कटाई को रोकने में सफलता प्राप्त की थी? चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखें नेक्स्ट सवाल 122वें नंबर का सवाल है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए जाना जाता है? कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 123 में कौन सा पशु उत्पाद शक्कर की सबसे अधिक प्रतिशतता प्रदान करता है? शक्कर किस में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी दूध में, शक्कर यानी लैक्टोज। भेड़ के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा घटक सबसे अधिक होता है? कौन सा होता है? भेड़ के दूध में सबसे अधिक घटक कौन सा होता है? यदि आपको आता है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें। कुल ठोस पदार्थ भेड़ के दूध में सबसे अधिक घटक होता है। निम्नलिखित में से गाय किस नस्ल की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है? कौन सी गाय है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी? रेड सिंधी की, साहीवाल की या नीली रवि की? ए व बी दोनों, यानी रेड सिंधी की और साहीवाल की और थारपारकर होती है जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों का नाम जाना जाता है। मांस उत्पादन के लिए कौन सी पाली जाते हैं? मांस उत्पादन के लिए ब्रॉयलर और अंडे उत्पादन के लिए लेयर। इसके बाद देखें नेक्स्ट, किस संस्था द्वारा पशुओं की नस्ल का पंजीकरण किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? NBAGR के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दलदली भैंसे एवं जलीय भैंसों को किस प्रकार का अंतर होता है? किस प्रकार का अंतर होता है? गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, यानी कि जो रिवर भैंस होती है ना उसमें तो होते हैं 50 गुणसूत्र, जब स्वयं भैंस होती है उसमें होते हैं 48 गुणसूत्र। वयस्क गोवंश मादा पशु में आवास हेतु फर्श की माप प्रति पशु होता है। प्रति पशु कितने फर्श की माप चाहिए? 129वें नंबर का सवाल, प्रति पशु फर्श की माप की आवश्यकता कितनी होती है? यदि आपको आता है तो कमेंट करके बताएं। 1 से 1.5 वर्ग मीटर। खुली आवास प्रणाली में एक गाभिन गाय को कितने वर्ग फुट ढका हुआ क्षेत्र की आवश्यकता होती है? कितना ढका हुआ क्षेत्र चाहिए? 100 से 120 वर्ग मीटर। और खुले की बात करें तो 180 से 200 मीटर। ढका हुआ 100 से 120 और खुला चाहिए 80 से 200। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल, राइजिंग राजस्थान थीम पर, यानी कि अब चालू हो गए करंट जीके के क्वेश्चन। राइजिंग राजस्थान थीम पर राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आयोजन कब किया जाएगा? कब किया जाएगा? कमेंट करके बताओ। 9 से 11 दिसंबर 2024 को। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपको 90 क्वेश्चन मात्र 35 मिनट में कराए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं 132वें नंबर का क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे? 5 आंगनबाड़ी केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने दैनिक भास्कर समूह द्वारा चलाए जा रहे किस अभियान को सराहना की है? दैनिक भास्कर द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? एक पेड़ एक जिंदगी अभियान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की गई है? सोशल मीडिया पर किस अभियान की शुरुआत की गई है? ई प्लेज अभियान की, यानी ऑप्शन नंबर डी, नशे से बचाया जाएगा बच्चों को ई प्लेज अभियान के तहत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस राज्य को अंगदान जागरूकता अभियान के लिए बेस्ट IC अवार्ड से प्रदान किया गया है? IC अवार्ड प्रदान किसे किया गया है? राजस्थान को।
यानी ऑप्शन नंबर सी। अंगदान में सबसे आगे है राजस्थान। 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में किसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया गया है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसे दिया गया है? पवन कुमार जैन को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार पवन कुमार जैन को। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई है? लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत राजस्थान में कब से की गई है? 1 अगस्त 2024 से। कब से की गई है? 1 अगस्त 2024 से। 7 चरणों में 1 लाख रुपए दिया जाएगा लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत। जो भी 1 अगस्त के बाद बच्चे जन्म लेंगे उनको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे 7 चरणों में। हाल ही में किस के द्वारा गुमशुदा लोगों की तलाश के लिए ऑपरेशन उल्लास अभियान चलाया गया? ऑपरेशन उल्लास अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? राजस्थान पुलिस के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय माइकोराइज सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान के किस व्यक्ति द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय जो माइकोराइजा सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान के किस व्यक्ति ने किया है? किस व्यक्ति ने किया है? डॉक्टर कृष्ण सहारण ने, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 140वें नंबर का सवाल है, जयपुर टाइगर फेस्टिवल में इंडिया पोस्ट ने किस प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? डाक टिकट किसकी स्मृति में जारी किया गया है? सुबैया नल्ला मुथ्थू, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 141वें नंबर का सवाल है, हिम तेंदुआ को किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? हिम तेंदुआ को किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? ऑप्शन बी किर्गिस्तान। किसका? किर्गिस्तान का। भारत के इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान किया है? कौन सा स्थान मिला है इक्विटी मार्केट में? ऑप्शन बी चौथा स्थान। भारत चौथा महाशक्ति देश बन चुका है। वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को ट्रैक करने के लिए मीथेन गैस उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी स्पेस एक्स ने। एलोन मस्क की कंपनी है जिसने लॉन्च किया है। वर्ष 2025 में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? बिनबिन निनी। कौन सा? 9वें जो एशियाई शीतकालीन खेल गेम होंगे जिनका शुभंकर कौन सा होगा? बिनबिन निनी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को। इसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भ्रष्टाचार में कौन सा स्थान है राजस्थान का? ऑप्शन नंबर सी 93 नंबर का। भारत का स्थान कौन सा था? 93 नंबर का। दिव्यांगत सुधीर कक्कड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? सुधीर कक्कड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? मनोविज्ञान से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिव्यांगत सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे है? मनोविज्ञान से। चर्चा में रही 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? MS नरवणे। ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 8वां दम सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? कहाँ पर किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अंटार्कटिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरप्रीत चंडी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यानी अपना मॉडल पेपर 1 जो कंप्लीट हो गया, जिसके टोटल हमने 150 क्वेश्चन देखे हैं। 150 में से आपके टोटल कितने सही हुए, सब्जेक्ट वाइज आपको कमेंट करके बताना है। आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है ये भी आपको कमेंट करना है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।